हमारी लाडली बहनाएं बैठी है। आप बताओ बहनों, रक्षाबंधन तो एक बार आता है साल में और भैया दूज भी एक बार आती है, लेकिन हर महीने रक्षाबंधन के नेक आपका भाई पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता है? 1,500 रुपया महीना बहनों के खाते में। जब 1,500 रुपया महीना के तो बहन भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही, ताली वाली बजा के भी आनंद ले सकते हैं अपने आप के लिए। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये किसानों का पूरा क्षेत्र है। हमारे बीच किसानों के लिए सम्मान की निगाह भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में क्या होती है? हम तो अपने उस गौरवशाली अतीत से जुड़ते हैं जहां कृष्ण कन्हैया का आनंद अलग प्रकार से और भगवान बलराम का हलवाला उनका दृश्य देख करके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करने की इच्छा होती है। इसलिए एक बार मेरे साथ सभी किसान भाइयों के लिए बोले भगवान बलराम की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब किसानों की बात करते हैं, भगवान बलराम की बात करते हैं, तो किसानों के लिए हमारी पार्टी के मन में सम्मान क्या है इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आप अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती, लेकिन कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, कभी फूटी कोड़ी नहीं दी। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करके बताओ किसान सम्मान निधि। जिन जिन किसान भाई बहनों को कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से, आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प यह होना चाहिए। और इसलिए जब यहां विकास कार्यों के लिए आए, और विकास कार्यों के लिए कितना अच्छा लगता है, वो अपना सिंधु नदी का पुल, कौन सा मंदिर है सामने, अपने आप भगवान की पूजा हो जाती है। वनखंडेश्वर महादेव, बोले वनखंडेश्वर महादेव की। कितना अच्छा लगता है वो पुल पे से खड़े होकर के। उद्घाटन का मौका मिला तो हमने कहा बाय बाय करके उद्घाटन नहीं करेंगे, पैदल पैदल चल करके आधे पुल तक गए और वो दृश्य निहारा। सच में इतना अच्छा लगता है। नीचे मां सिंधु नदी बह रही है, ऊपर आसमान से बात करता हुआ वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर। ऐसा लगता है अभी अभी स्वर्ग से अवतरित होकर के सेवड़ा की धरती पे आया है, वो आनंद आ जाता देखकर। और आसमान से आंख मिला करके भगवान चतुर्भुजनाथ का, द्वारकाधीश का मंदिर भी उसी किनारे बन करके हम सबको जीवन में आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो किसान परिवार में मौका मिले तो हमारी पार्टी ही पहली बार मुख्यमंत्री जैसा पद किसानों को देती है। जोरदार अभिनंदन करें, यह हमारी भाजपा की विशेषता है। गरीब चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री और गाय वाले को मुख्यमंत्री बनाती है। यह है हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का काम करने का तरीका। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले बजट आया और बजट में हमने सब प्रकार के वर्गों का ध्यान रखा। हमारी सरकार के ध्यान में आया कि कई बार घर के अंदर
पोषक तत्वों की कमी के कारण से बच्चे स्कूल में जाते हैं या उनके जन्म के साथ कोई का वजन कम हो, कोई की और कारण हो, तो मध्याह्न भोजन और कई योजना चली। लेकिन हमने जब आके सरकार संभाली तो हमने कहा हम तो गोपाल कृष्ण के 5000 साल पुराने काल को याद करते, और हमारा नहीं, इस देश की पहचान तो सदियों से भगवान राम और कृष्ण के जमाने से दूध और दही की नदियां बहती थी। यहाँ पर किस बात की कमी है? सदैव आनंद रहा है। ऐसे समय में भगवान कृष्ण को याद करो, जिनने दूध की ताकत से कंस को घर में घुसकर अपने मुक्के से मार करके दूध की ताकत बताई, यशोदा मैया की ताकत बताई। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको ये बताना चाहता हूं, आने वाले स्कूल खुलने के बाद कक्षा 1 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध का पैकेट देके दूध पिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ होने वाला है। बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन केवल कागज के कीड़े नहीं बने, उनमें बल वैभव होना चाहिए, उनमें पुरुषार्थ होना चाहिए। उनके बीच में वो दौर की एहसास कराते हुए कि अपने बच्चे अगर जाए तो घर के साथ साथ स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए। इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा। अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली। हम तो कांग्रेस के जमाने से पढ़ के निकले हैं, बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं रहती थी, किताब कापी तो सोच ही नहीं सकते, और कपड़े गणवेश भगवान जाने कभी सोच नहीं सकते थे। लेकिन हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब अपने यहां से देने वाली है, अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी, और 75% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं तो ताली बजा करके शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए अभिनंदन कर सकते हैं। हमारी सरकार जब काम कर रही है तो कई प्रकार के काम कर रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो सच में मानवीय संवेदनाओं के लिए भी कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रदेश के 85 लाख लगभग किसानों को जो सौगात अब मिलने जा रहा है, जिसका आप लोगों को महीनों से इंतज़ार था, वो अब ख़त्म होने वाला है। क्योंकि प्रदेश के 85 लाख किसानों के खाते में राशि अंतरित किए जाने वाले हैं। प्रदेश के 85 लाख किसानों को लगभग पूरे 1800 करोड़ रुपए की राशि, 1600 से 1700 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। जितने भी किसान भाई हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, जो है आपको बताएंगे कब आपके खाते में इसकी जो राशि है वो पहुंचेगा। तो वीडियो को आप अवश्य अंतिम तक देखिएगा, पूरी अपडेट आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी किसान हैं वो ध्यान से देखिए, समझिएगा कि जितने भी किसान हैं उनको सीएम किसान कल्याण योजना की राशि मिलेगा। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जैसे हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किसानों को लाभ मिलता है, उसके पीछे हम किसान कल्याण योजना की राशि डाल देते हैं। तो सभी किसान को 14 किस्त पहले जाना था, लेकिन अब जो है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त की राशि आपको होली से पहले मिलने को जा रहा है, ऐसा अपडेट मिल रहा है। तो आप ये भी मान के चलिए कि 22वीं किस्त के साथ साथ आपका 14 किस्त भी होली से पहले आपके खाते में राशि ट्रांसफ़र होंगे। तो जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखें, और अपना लिंक पैसे के नहीं कराए होंगे तो अवश्य अभी आपके पास समय है, कीजिएगा, खाते का जो पैसे आपके खाते तक पहुँचेगा। बाकी आप लोगों से आवेदन है को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आप लगातार अपडेट आपको दे सकें।